सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका आकार लगभग पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन जितना है। और यह 11 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया में शानदार ढंग से फैला हुआ है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में लाल सागर तक, जो उत्तरी अफ्रीका पर हावी एक विशाल शुष्क पट्टी का निर्माण करता है और अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक प्रभाव डालता है। जबकि बहुत से लोग सहारा को केवल सुनहरी रेत के अनंत टीलों के रूप में कल्पना करते हैं, यह छवि केवल आंशिक रूप से सही है, क्योंकि इसकी विशाल सतह का केवल एक चौथाई हिस्सा ही टीलों से ढका है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 180 मीटर तक पहुंच सकती है, जबकि शेष क्षेत्र में पथरीले पठार जिन्हें हमादा कहते हैं, कंकरीले मैदान जिन्हें रेग कहा जाता है, विस्तृत नमक के मैदान, बंजर घाटियां, प्राचीन ज्वालामुखीय चोटियां और गहरी अवसाद भूमियां शामिल हैं, जो एक नाटकीय परिदृश्य का निर्माण करती हैं। इसके सबसे उल्लेखनीय स्थलों में चाड का माउंट कूसी है, जो एक सुप्त ज्वालामुखी है और समुद्र तल से 3,415 मीटर ऊपर खड़ा है, जिससे यह सहारा का सबसे ऊंचा बिंदु बनता है, तथा मिस्र का कतारा अवसाद, जो समुद्र तल से 133 मीटर नीचे स्थित है और अफ्रीका के सबसे निचले बिंदुओं में से एक है। सहारा को कई अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे लीबियन डेजर्ट, न्यूबियन डेजर्ट, टेनेरे और एर्ग शेबी, जिनकी अपनी भौगोलिक विशेषताएं हैं, जबकि विशाल टीलों के मैदान, जिन्हें एर्ग कहा जाता है, हवाओं की ताकत से लगातार बदलते रहते हैं और प्रतिदिन नए प्राकृतिक शिल्प का रूप धारण कर लेते हैं। सहारा की जलवायु पृथ्वी की सबसे कठोर जलवायुओं में से एक है, जहां दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, और लीबियन डेजर्ट में कभी 58 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है, जबकि रातें नमी की कमी के कारण शून्य से नीचे गिर जाती हैं। यहाँ वर्षा अत्यंत दुर्लभ और अप्रत्याशित है। सहारा के कुछ केंद्रीय भागों में सालाना 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है और कुछ क्षेत्रों में दशकों तक कोई महत्वपूर्ण वर्षा नहीं होती, जिससे पानी यहाँ का सबसे दुर्लभ और कीमती संसाधन बन जाता है। यह मरुस्थल अक्सर हिंसक धूल भरी आंधियों से प्रभावित होता है, जिन्हें हबूब कहा जाता है, जो कई किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा करती हैं। सूर्य की रोशनी को रोक देती है, दृश्यता को लगभग शून्य कर देती है और महाद्वीपों तक वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जबकि गर्म और शुष्क हवाएं जैसे सिरोको, हरमट्टन और खमसिन गर्मी और धूल को दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक फैला देती हैं। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा जीवन से रहित नहीं है। यहाँ पौधों और जानवरों की एक आश्चर्यजनक विविधता पाई जाती है, जिन्होंने जीवित रहने के लिए असाधारण अनुकूलन विकसित किए हैं। बबूल, खजूर के पेड़, तामरिस्क और मरुस्थलीय घास जैसी वनस्पतियां उन स्थानों पर उगती हैं जहां भूमिगत जल उपलब्ध हो सकता है, जिनकी गहरी जड़ प्रणाली होती है या जो अपने ऊतकों में पानी संग्रह कर लेती है, जबकि रेगिस्तान में बिखरे नखलिस्तान उर्वरता के द्वीपों की तरह है, जहां मनुष्य खजूर, अंजीर और अनाज जैसी फसलें उगाते हैं। पशु जीवन भी उतना ही अद्भुत है। ऊंट, जिन्हें मरुस्थल के जहाज कहा जाता है, हफ्तों तक बिना पानी पिए यात्रा कर सकते हैं और अपनी कुबड़ में चर्बी जमा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एडैक्स मृग पौधों से नमी लेकर बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। फेनेक लोमड़ी अपने बड़े कानों से गर्मी बाहर निकालती है और भूमिगत शिकार का पता लगाती है। छिपकलियां और सांप जलती हुई सतह से बचने के लिए रेत में घुस जाते हैं, और कीट पतंगे तथा बिच्छू मुख्यतः रात में सक्रिय होते हैं ताकि ऊर्जा और नमी की बचत कर सकें। जीवन का यह संतुलन दिखाता है कि विकास ने कैसे जीवों को अत्यधिक तापमान, पानी की कमी और बदलते परिदृश्यों का सामना करने के लिए ढाला है। फिर भी सहारा हमेशा से मरुस्थल नहीं था। हजारों साल पहले, जिसे वैज्ञानिक अफ्रीकी आर्द्र काल कहते हैं और जो लगभग 10,000 से 5,000 वर्ष पहले तक रहा, सहारा हरा भरा क्षेत्र था, जो नदियों, झीलों, सवाना और घास के मैदानों से भरा था, और जहां मगरमच्छ, दरियाई घोड़े, हाथी, जिराफ और बड़े मानव समुदाय रहते थे।
अल्जीरिया के तस्सिली एनाजर पर्वत और मिस्र के गिल्फ केबीर पठार जैसे स्थानों पर पाई गई शैलचित्र कलाएं तैराकी, मछली पकड़ने, मवेशी चराने और शिकार के दृश्य दर्शाती हैं, जो दिखाती हैं कि यह अब बंजर भूमि कभी जीवन और संस्कृति से भरी हुई थी। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में बदलाव ने मानसून पैटर्न को बदल दिया। वर्षा कम हो गई और यह उपजाऊ भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई। हालांकि इसके जलीय अतीत के प्रमाण अब भी रेत के नीचे दबे जीवाश्म जलभृतों के रूप में मौजूद हैं। सहारा के शुष्क होने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। यह उप सहारा अफ्रीका और भूमध्य सागरीय दुनिया के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सदियों तक हजारों ऊंटों वाले काफिले इसकी विशाल दूरी तय करते रहे, जो सोना, नमक, हाथी दांत और दास जैसे बहुमूल्य सामान उत्तर की ओर ले जाते थे और बदले में वस्त्र, घोड़े और निर्मित सामान लाते थे। इन कठिन यात्राओं का नेतृत्व तुआरेग लोग करते थे, जो अर्धघुमंतु बर्बर थे और जिन्हें रेगिस्तान के नीले लोग कहा जाता था, क्योंकि उनके वस्त्रों में प्रयुक्त नील रंग उनकी त्वचा पर छाप छोड़ देता था। वे तारों, हवाओं और स्मृति के आधार पर मरुस्थल में दिशा खोजने की कला में निपुण थे। इन व्यापार मार्गों के साथ तिम्बकटू, गांव और अगादेज जैसे समृद्ध शहर उभरे, जो वाणिज्य, शिक्षा और इस्लामी विद्वत्ता के केंद्र बने, जिनकी लाइब्रेरियां अनमोल पांडुलिपियों से भरी थीं और अफ्रीका के स्वर्ण युग की बौद्धिक धरोहर को संरक्षित करती थीं। सहारा की रेत के नीचे खोई हुई सभ्यताओं के अवशेष भी छिपे हुए हैं, जैसे कि आज के लीबिया के ग्रामांतेस, जिन्होंने 500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक उन्नति की और उन्नत भूमिगत सिंचाई नहरें बनाई, जिन्हें फोकगारा कहा जाता है, जो भूमिगत जल तक पहुंचकर कृषि को बनाए रखती थी और उन्हें दुनिया के सबसे कठोर वातावरणों में भी फसल उगाने और नगर बसाने की अनुमति देती थी। पूरे मरुस्थल में फैले खंडहर, समाधियां और कलाकृतियां मानव की प्रतिभा और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता का प्रमाण देती है। आधुनिक खोजों से पता चला है कि रेगिस्तान के नीचे विशाल जीवाश्म जल भंडार छिपे हैं, जो पहले के आर्द्र काल से बचे हुए हैं, और आज लीबिया, अल्जीरिया और मिस्र जैसे देश इन गुप्त जलभृतों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं, जैसे लीबिया की ग्रेट मैन मेड रिवर परियोजना। हालांकि वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ये जल स्रोत अक्षय नहीं हैं और यदि सावधानी से प्रबंधित न किए गए तो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। सहारा का प्रभाव अफ्रीका से कहीं आगे तक फैलता है। इसकी धूल भरी आंधियां अटलांटिक महासागर को पार करके फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अमेजन वर्षावनों तक पहुंचाती है, जो दुनिया के सबसे जैव विविध क्षेत्रों में से एक है, जबकि यह यूरोप, कैरिबियन और उत्तरी अमेरिका में भी मौसम प्रणालियों को प्रभावित करती है। आर्थिक दृष्टि से सहारा प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के बड़े भंडार हैं, जो वैश्विक उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जबकि इसकी विशाल धूप ने वैज्ञानिकों और योजनाकारों को बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ तक कि सुझाव दिया गया है कि सहारा के एक छोटे से हिस्से पर सौर पैनल लगाकर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप और उससे आगे तक के लिए बिजली उत्पन्न की जा सकती है। हालांकि ऐसी योजनाओं ने पारिस्थितिक क्षति और भू राजनीतिक नियंत्रण को लेकर चिंताएं भी बढ़ाई हैं। विज्ञान और अर्थशास्त्र से परे सहारा कल्पना और मिथकों की भूमि है। बदलते टीलों के नीचे दबे खोए हुए शहरों की कथाएं, अकेले यात्रियों को डराने वाली आत्माओं की कहानियां और छिपे हुए खजानों की दंत कथाएं सदियों से सुनाई जाती रही हैं, जिन्होंने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और कलाकारों को प्रेरित किया है, जो इस रेगिस्तान को खतरे और सुंदरता दोनों का क्षेत्र दिखाती हैं। घुमंतु जनजातियों के लिए, जो आज भी यहाँ रहती हैं, सहारा एक खाली बंजर भूमि नहीं, बल्कि एक जीवित घर है, जो उनकी परंपराओं, संगीत, कविता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आकार देता है। जहाँ नखलिस्तान जीवन रेखा की तरह है, जहाँ समुदाय इकट्ठा होते हैं, व्यापार करते हैं और जीवित रहते हैं। ऊंट अब भी उनके जीवन का केंद्रीय हिस्सा है, जो परिवहन, दूध, मांस और खाल प्रदान करते हैं, जबकि जीवन के चक्र दिन में सूर्य और रात में तारों की गति से निर्देशित होते हैं। पर्यटन ने आधुनिक सहारा में एक और आयाम जोड़ दिया है, जहां आगंतुक मोरक्को के मेरज़ूगा,
मिस्र के सीवा और अल्जीरिया के तमान रस्सेत जैसे स्थलों पर जाते हैं, ऊंट की सवारी करते हैं, सुनहरे टीलों पर चलते हैं, तारों से भरे आकाश के नीचे मरुस्थलीय शिविरों में रात बिताते हैं और उस मौन और विशालता का अनुभव करते हैं जिसे कई लोग आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी बताते हैं। सहारा का रात का आकाश दुनिया का सबसे स्पष्ट और सांस रोक देने वाला माना जाता है, जहां प्रकाश प्रदूषण नहीं है और लाखों तारे, आकाशगंगा और यहां तक कि दूरस्थ गैलेक्सियां भी नंगी आंखों से दिखाई देती हैं, जो हमें ब्रह्मांड में मानवता की छोटी सी जगह का विनम्र स्मरण कराती हैं। फिर भी अपनी पूरी भव्यता के बावजूद सहारा कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण को तेज करने की धमकी देता है, जिससे मरुस्थल की सीमाएं आसपास के साहिल क्षेत्र तक और आगे बढ़ सकती हैं, जिससे कृषि और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। सहारा के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष सतत विकास में बाधा डालते हैं और संसाधनों का दोहन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद सहारा केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि सहनशीलता, अनुकूलन और मानव इतिहास व प्राकृतिक शक्तियों के आपसी संबंध का प्रतीक है। यह पृथ्वी के अतीत का एक जीवंत अभिलेख है, जो कभी हरा भरा था, अब शुष्क और चरम है, फिर भी वैश्विक प्रणालियों और सभ्यता की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी खामोशी, इसके बदलते रेत के टीले, इसकी तेज धूप और इसके अनंत क्षितिज हमें अब भी विस्मित करते हैं और प्रेरणा देते हैं। हमें प्रकृति की शक्ति, मानवता की सहनशीलता और हमारे ग्रह के सबसे अद्भुत परिदृश्यों में से एक की शाश्वत सुंदरता की याद दिलाते हैं।